कक्षा 8 पाठ नंबर 4 पदार्थ धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक निश्चित सामग्री से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक वस्तु एक निश्चित सामग्री से मिलकर बनी होती है जिसे पदार्थ कहा जाता है। ये ब्लैक बोर्ड प्लाई से बना हुआ है। ये चौक है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। और हमारी कॉपियाँ या फिर किताबें ये भी कागज से बनी हुई है, कास्ट लुगदी से बनाई गई है। इनके लिए सेलुलोज का उपयोग किया गया है। तो हम पहले लिखते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है या पदार्थ की अवधारणा। इसके लिए लिखते हैं प्रत्येक वस्तु एक निश्चित सामग्री से मिलकर बनती है। मिलकर बनती है या बनी होती है। जिसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण चौक। चौक भी एक पदार्थ है। बोर्ड भी एक पदार्थ है। मृदा यानी कि मिट्टी, जल, वायु, ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब पदार्थों को दो प्रकारों में बांटा गया है, धातु एवं अधातु। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें धातु एवं अधातु के गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है। उपधातु के बारे में हम कक्षा 9 में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम लिख देते हैं धातु। कौन से पदार्थ को धातु कहेंगे या फिर धातु क्या होती है? तो वे पदार्थ जिनमें कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता, विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता आदि गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। वे पदार्थ जो कठोर, आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय का अर्थ है चोट मारने पर फैल जाना। आघातवर्धनीय, तन्यता, विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता। आदि गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। धातु कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे धातु के लोहा,
सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। लोहे को दर्शाते हैं हम Fe से। सोना, और सोना होगा Au, औरम। चांदी, चांदी होती है अर्जेंटम, Ag। तांबा, कॉपर, जस्ता, जस्ता जिंक अर्थात जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी धातु के उदाहरण होते हैं। दूसरा हम लिखते हैं अधातु। अब जो गुणधर्म धातुओं में पाए जाते हैं वे गुणधर्म अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। जैसे धातुएं कठोर होती है तो अधातुएं कठोर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अधिकांशतः अधातु कठोर नहीं होती है। आघात वर्धनीयता, तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अर्थात जब किसी अधातु को चोट मारी जाती है तो वह फैलने की बजाय टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लकड़ी को यदि हथौड़े से पीटा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन सोने, चांदी या लोहे के टुकड़े को लगातार हथौड़े से पीटा जाए तो वह पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धातुओं का वह गुणधर्म है जिसमें उसे पीट कर पतली चद्दर के रूप में बदला जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसके बाद में है तन्यता। धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। हमारे घरों में बिजली की फिटिंग के लिए तथा पावर हाउस से लेकर हमारे घरों तक जो विद्युत आती है वो तारों के माध्यम से ही आती है। ये सभी तार या तो तांबे से बनाए गए हैं या एल्युमिनियम से बनाए गए हैं या किसी अन्य धात्विक पदार्थ से बनाए गए हैं। तो ये विद्युत का चालन कर ही रहे हैं। विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता, तो धातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता पाई जाती है। इसी कारण जब हमें कोई खाना पकाने का बर्तन काम में लेना होता है तो वो धातु से बना हुआ लेते हैं। तारों के लिए भी धात्विक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये सभी गुणधर्म धातुएं प्रदर्शित करती हैं, लेकिन अधातु प्रदर्शित नहीं करती हैं। अधातुओं को जब खींचा जाता है तो खींचने पर ये टूट जाते हैं, ये पतले तार के रूप में बदलना संभव नहीं होता है। विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता, तो अधातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता नहीं पाई जाती है। जब इसके लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं कि अगर एक परिपथ में, जैसा कि हमने पाठ नंबर 3 में सबसे अंत में प्रयोग किया था, उस प्रयोग में किया था कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। उसमें हमने थर्मोप्लास्टिक अर्थात प्लास्टिक के पदार्थ को परिपथ में जोड़ दिया था तो विद्युत बल्ब वहाँ प्रदीप्त नहीं होता है। इसका अर्थ है कि अधातु में विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती है। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 3 में कि धातु जो कि खाना पकाने के बर्तनों के रूप में काम में आते हैं उनके हत्थे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। विद्युत स्विच, प्लाईबोर्ड आदि भी प्लास्टिक आदि से बनाए जाते हैं, जिससे इनमें करंट लगने का खतरा नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं अधातु। वे पदार्थ जो भंगुर, कठोर न होकर भंगुर, भंगुर का अर्थ है कि चोट मारने पर ये टुकड़ों में टूट जाना। जैसे कोयला होता है, कोयला कठोर न होकर भंगुर होता है। जो भंगुर विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक, विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा ध्वनिकता, अर्थात इन्हें जब पीटा जाए तो ध्वनि उत्पन्न विशेष प्रकार से नहीं होती है,
जबकि विभिन्न वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं वो धातुओं से ही बनाए जाते हैं। मंदिर में बजने वाली घंटी भी एक धातु का ही उदाहरण होती है। तथा ध्वनिकता, आघात वर्णनीयता, तन्यता आदि गुणधर्म नहीं प्रदर्शित करते हैं। आदि गुणधर्म में प्रदर्शित नहीं करते हैं। ए धातु कहलाते हैं। ए धातु के उदाहरण होंगे, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ एक तो चौक, ये खुद ए धातु का उदाहरण है। चौक वायु, जिसमें ऑक्सीजन यानी सारी गैसें ए धातु होती है। ऑक्सीजन को ओ से प्रदर्शित करते हैं। कोयला, कोयला भी एक ए धातु है। आदि ये ए धातु की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। धातु और ए धातु को हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर उपधातु। उपधातु की हमें केवल यहाँ परिभाषा ही पढ़नी है, ज़्यादा विस्तृत जानकारी अभी नहीं पढ़ेंगे। उपधातु वे पदार्थ जो धातु एवं अधातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है। उपधातु कहा जाता है। अर्थात सामान्य तापमान या सामान्य परिस्थितियों में तो ये ए धातु होते हैं, लेकिन अगर इनका तापमान ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या फिर इनको ऊष्मा या ताप प्रकाश इन्हें विद्युत ऊर्जा दे दी जाए तो ये तेजी से कण उत्तेजित होकर और अच्छे चालक की भांति व्यवहार करते हैं। उदाहरण होगा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है अस्थायी और एक होगा जर्मेनियम। Ge, ये ए धातु होते हैं। सामान्यतः सिलिकॉन की विशेष चिप माइक्रोचिप बनाई जाती है और उन माइक्रोचिप का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। छोटे छोटे बहुत सारे डायोड लगे होते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, उस चार्जर में भी बहुत सारे छोटे डायोड उस सिलिकॉन चिप के ही बने होते हैं। इन सब के बाद में अब हमें धातु एवं अधातुओं के पहले भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और भौतिक गुणधर्म के बाद में हमें इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्म वे होंगे जो सामान्यतः हमें परिलक्षित होते हैं या आसानी से स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे तन्यता, आघात वर्णनीयता, कठोरता, ध्वनिकता, विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता, इनका क्वथनांक है या गलनांक उच्च होता है या निम्न होता है, वो सभी हम इनके भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत पढ़ेंगे।